अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है 8 दिसंबर और हम जो करने के लिए जा रहे हैं टॉपिक 8 दिसंबर में, वो हम करने जा रहे हैं बबल सॉर्ट का। बबल सॉर्टिंग। बबल सॉर्टिंग होती क्या है? बबल सॉर्टिंग में आपको एक लिस्ट दी जाएगी। लिस्ट का मतलब एरे, और उस एरे से आपने सॉर्ट करना है डाटा को। अब बबल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड, कि बबल की जो प्रॉपर्टी होती है ना, बबल होता है लाइट। बबल क्यों प्रोड्यूस होता है, जो उसका नाम भी इसलिए रखा गया है कि बबल की प्रॉपर्टी होती है लाइट, हल्का होता है इन वेट, तो वो कोशिश करता है वो ऊपर की तरफ आए, तभी वो ऊपर आके सरफेस के ऊपर बबल क्रिएट करता है। इसलिए उसको बबल शॉट कहते हैं। तो यहाँ बबल शॉट से मुराद ये है कि आपको एक लिस्ट दी जाएगी, यू हैव बीन गिवन अ लिस्ट, और इस लिस्ट को आपने सॉर्ट करना है। कैसे, देखते हैं। यहां पर हम डिस्कस करेंगे बबल शॉट। बबल शॉट में क्या होगा? बबल शॉट में आपको एक एरे दी जाएगी, यानी इसमें एरे का बना हुआ होना जरूरी है। ये मिसाल के तौर पे एक एरे आ गई, इसका मैं साइज रखता हूँ 5 का, ताकि समझना आसान हो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। एनीथिंग टू राइट ऑन नोटबुक और नो? हाँ लिखो ना, ये जो शॉर्ट इसका सूडो कोड लिखवा रहा हूँ इसको लिखो सूडो कोड पे, फिर पाइथन के ऊपर चला के देख लेंगे उसको। इतना सूडो कोड प्रो पे 1 2 3 4 5, यहाँ आ गए 1 2 3 4 5, और यहाँ आ गए 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे पास बन गई एक एरे। तो आप लोग ये बनाओ जैसे मैं बना रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए। सूडो कोड पे लिखवाऊंगा, एक अलग बात है प्रो पे। अभी फिलहाल जैसे बता रहा हूँ करो। मुझे 5 नंबर दो जल्दी से। जो शुरू के 5 नंबर आएंगे वो मैं यहाँ लिख दूंगा। मुझे 5 नंबर दो। 7 21, और 11, 17, और क्या कह दिए, 7 था, 22 था, 8 था। ये दे दिए, ये आप लोगों ने मुझे नंबर दिए। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको ना मुझे सॉर्ट करके दो, तो इसका असेंडिंग ऑर्डर बताना क्या बनेगा? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दीज नंबर्स? मुझे इसको सॉर्ट करके दे दो, एक ही लाइन में देना, एक ही टेक्स्ट में। तो अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि सर इसकी सॉर्टिंग होगी 7। पहले मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, 7 21, 11 17 और 8। ये वो था जो दिया गया था, और ये जो नीचे लिख रहा हूँ ये वो है जो सॉर्ट होके आया है। नीचे जो सॉर्ट होके आया है वो होगा 7 8 जो आपने मुझे दिया, 11, और 11 के बाद 17, और फिर 21, ये आपने मुझे दिया। तो आप भी तो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ लगा रहे होगे ना। ये कोई मुझे माइक पे बताएगा कि आप अपने दिमाग में इसको कैसे प्रोसेस कर रहे होगे? जवाब तो आपने मुझे दे दिया। मैं अगर पूछूं कि व्हाट इज द कैलकुलेशन बिहाइंड इन योर माइंड, तो तुम कैसे बताओगे मुझे? रेज योर हैंड। अब्दुल्ला। जी अब्दुल्ला, बताओ कैसे बताओगे? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले सर हम मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू देखेंगे, जैसे कि सबसे इधर 7 है। बिल्कुल सही बात। तुम सबसे पहले बेसिकली जो तरीकेकार होगा कि यू विल गो विद टू वैल्यूज, फर्स्ट टू वैल्यूज, ऐसा ही होगा। जी सर। तो आप पहली दो वैल्यूज को कंपेयर कराओगे कि अगर इसको मैं कह देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मेरे मार्क्स की एरे है, इफ दिस इज माय मार्क्स, और ये मार्क्स का 1 है, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, ये मार्क्स का 2 है, ये मार्क्स का 3 है, ये मार्क्स का 4 है, ये मार्क्स का 5 है, ऐसे ही है। तो आप यहाँ पर जो पहली चीज कर रहे हो वो क्या कर रहे हो अब्दुल्ला? सर सबसे पहले इधर मतलब जैसे मैंने बताया है कि मिनिमम वैल्यू लिखेंगे सारी वैल्यूज में से। हाँ हाँ। सर उसके बाद जो बाकी चार वैल्यूज हैं हम्म। सर अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक 10 लिखा हुआ है और सर 6 लिखा हुआ है, तो हम्म, सर अब मैं 10 को जो मतलब स्मॉलर वैल्यू है 6 उससे रिप्लेस कर दूंगा। बिल्कुल। तो और सर फिर ऐसे ही यही स्टेप फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही है। तो पहली चीज तो ये कि आप ये देखोगे यार आपकी एरे का साइज क्या है, ऐसा ही है। द फर्स्ट थिंग यू विल सी, तुम ये देखोगे यार मेरी एरे का साइज क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ एरे हेयर?
सर 5। 5 है। पहली चीज तो ये देख ली। अब इसको अगर मैं कहता हूँ कि यार ये मेरी मार्क्स ऑफ काउंट है, मार्क्स ऑफ काउंट, काउंट को मैं 1 से शुरू करा दूंगा, करा सकता हूँ। जी सर। तो अगर मेरे पास ये है काउंट ऑफ, ये मार्क्स ऑफ काउंट है, इसको क्या बोलूंगा? द नेक्स्ट थिंग, 21 को क्या बोलूंगा मैं? सर इसको मैं सर मार्क्स इसके ऑफ, हाँ इसको टू। मैं मार्क्स ऑफ काउंट प्लस 1 नहीं बोलूंगा, जी। यानी उससे एक बड़ा। अगर तुम्हारे पास काउंट में 1 आ रहा है तो ये मार्क्स ऑफ काउंट है, ये रहा मार्क्स ऑफ 1। और फिर ये जो है ये मार्क्स ऑफ काउंट प्लस 1 है, दैट इज 2। सर ये बात तुम लोग समझ लो। जी अब्दुल्ला। सर हम लोग लेकिन जैसे हमने देखे 1 इधर इनिशियलाइज कर दिया। तो यानी सर हम काउंट लोग को, मतलब। काउंट को 1 जी। से शुरू कर रहे हैं कि ताकि जी। एरे के पहले एलिमेंट से शुरुआत हो जाए, ओके सर सही है। है ना? जी। तो जाहिर है अभी आपके जो माइंड के अंदर जो कैलकुलेशन चलेगी वो यही चलेगी ना कि यार पहली वैल्यू अगर दूसरी वैल्यू से छोटी है, यही है ना कि अगर आप छोटी वैल्यू पहले पकड़ना चाहते हो तो आप ये बोलोगे ना कि अगर पहली वैल्यू दूसरी से छोटी है तो सही है, कुछ भी चेंज नहीं हो। लेकिन अगर पहली वैल्यू बड़ी निकल आए तो फिर क्या होना चाहिए? स्वैप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जी सर। स्वैप से मुराद इसको इधर जाना चाहिए और इसको इधर जाना चाहिए। खैर हमने जब शुरुआत की तो हमने कहा कि अगर मार्क्स ऑफ काउंट लेस देन है मार्क्स ऑफ काउंट प्लस 1 से, तो बल्कि हाँ इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। हम इसको लेस देन के बजाय यहाँ करते हैं ग्रेटर देन। वजह बता रहा हूँ क्यों। अगर मेरे पास ऐसा होता कि ये 7 नहीं होता बल्कि 27 होता, अज्यूम करो ये 27 होता, तो मैं इसको ऐसे ही रीड करता ना, इफ मार्क्स ऑफ काउंट जो कि 27 है इज ग्रेटर देन मार्क्स ऑफ काउंट प्लस 1 जो कि 21 है। यानी 27 21 से बड़ा है, पहली वैल्यू बड़ी वैल्यू से बढ़ी जा रही है। ये बात तुम लोग को आ रही नहीं आ रही समझ में, ये बताओ। यानी मैं ये चेक करता कि इफ मार्क्स ऑफ काउंट जो कि 27 है, मिसाल के तौर पर ये 27 वैल्यू है, तो अगर 27 ग्रेटर देन है 21 से, तो इसका मतलब है 21 को इधर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये बता दो। बबल शॉट के अंदर तुम्हारे पास सिर्फ सारा खेल 2 से 3 लाइनों का होता है। बबल शॉट का टोटल खेल सिर्फ 2 या 3 लाइनों का होता है कि अगर तुम्हारे पास पहली वाली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी निकल आए तो तुमने क्या करना है, इसको तुम्हें इधर करना है और इसको इधर करना है, ये काम करना होता है। क्या ये बात समझ रहे हो? अच्छा अभी वाली मिसाल में इफ मार्क्स ऑफ काउंट जो कि 7 है इज ग्रेटर देन मार्क्स ऑफ काउंट प्लस 1 जो कि 21 है, क्या 7 21 से बड़ा है? क्या 7 21 से बड़ा है? बताओ। नहीं है। तो इसका मतलब अभी तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तो ये तो एक चीज खत्म हो गई और हम फिर आगे जो है, जब ये चीज हो जाएगी तो इसके अंदर एक चीज करेंगे, दैट इज काउंट बराबर है काउंट प्लस 1। यानी अगर कोई तब्दीली नहीं लानी है तो आप अगली वैल्यू पे चले जाओ। क्या ये बात समझ में आती है? भाई देखो, अभी तो हमारे पास 7 छोटा चाहिए था, 7 ऑलरेडी 21 से छोटा है। तो क्या तुम्हें लगता है कि हमें कोई चेंज करना चाहिए? डू यू थिंक कि हमें इन दोनों की प्लेसेस को चेंज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। बट जब हम काउंट प्लस 1 करके आएंगे तो काउंट प्लस 1 का मतलब है अब हम यहाँ आ जाएंगे, और काउंट प्लस 1 करने का मतलब होगा कि अब हमारे पास काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2। काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब मुझे बताओ, अब हम जो चेक करेंगे क्या वो ये चेक नहीं होगा, क्या वो ये चेक नहीं होगा कि काउंट के अंदर आ रहा होगा 2 इज ग्रेटर देन मार्क्स ऑफ 2 प्लस 1 3? क्या 2 की वैल्यू 3 से बड़ी है? अब बताना। दिस इज माई मार्क्स ऑफ 2, दिस इज माई मार्क्स ऑफ 3। 2 की वैल्यू 3 से बड़ी नहीं है बिलाल? ऐसे कैसे कह सकते हो? क्या 21 11 से बड़ा नहीं है बिलाल? मार्क्स ऑफ काउंट में 2 डाल रहे हो, मार्क्स ऑफ 2 प्लस 1 में 3 डाल रहे हो, तो ये बता दो कि मार्क्स ऑफ 2 में 21 है, मार्क्स ऑफ 3 में 11 है। क्या 21 11 से बड़ा नहीं है? अब आ गई ना सिचुएशन कि तुम्हें अगर पहला नंबर बड़ा मिल रहा है और दूसरा छोटा मिल रहा है तो अब तुम्हें कुछ ना कुछ करना है। अब तुम्हें कुछ ना कुछ करना है, तो अब क्या करना है इस बात को समझना। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है कि मार्क्स ऑफ काउंट है अभी 2 और मार्क्स ऑफ काउंट 1 है 3, मार्क्स ऑफ काउंट में क्या डाला हुआ ये भी बता दो मुझे। व्हाट वैल्यू इज इन मार्क्स ऑफ काउंट? 21। क्या 21 यहाँ नजर आ रहा है तुम्हें? व्हाट वैल्यू इज इन मार्क्स ऑफ 3 काउंट प्लस 1? ये बता दो। मार्क्स ऑफ 3 में तुम्हें क्या मिल रहा है? 11। सब इस बात से एग्री करते हो? व्हाट इज द थर्ड स्पेस भी है, थर्ड जो है वो 11 मिल रहा है। तुम लोग सबको समझ में आ रही है बात? तो अगर तुम्हारे पास पहली वैल्यू बड़ी दूसरी वैल्यू से बड़ी है
तो अब तुम्हें करना क्या चाहिए? तुम्हें एक काम ये करना चाहिए कि तुम एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाओ, उस टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर उठाकर इस 21 को डाल दो। यस, टेम्परेरी वेरिएबल बना के इस 21 को डालो। उससे क्या होगा कि ये 21 यहाँ पे टेम्परेरी तौर पर आ जाएगा, और इस 11 को जगह मिल जाएगी यहाँ जाने की। क्या ये बात तुम लोग समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं? तो मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा हो जाए, सही है, इफ मार्क्स ऑफ काउंट इज ग्रेटर देन मार्क्स ऑफ काउंट प्लस वन, तो तुम एक छोटा सा वेरिएबल लो टेम के नाम से, और उसके अंदर तुम उठा के डाल दो मार्क्स काउंट को। मार्क्स काउंट का मतलब सेकंड वैल्यू। अच्छा, अब्दुल्ला, तुम माइक पे आ जाओ जरा जल्दी से, ताकि तुम्हें वर्बली चीजें समझ में आ जाए। माइक पे आ जाओ। जी सर। हाँ अब्दुल्ला, मुझे ये बताओ, मार्क्स ऑफ टू पे क्या पड़ा हुआ है? सर 21। मैं तुम्हारी आसानी के लिए ना यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, और ये फाइव, ये मार्क्स ऑफ की इंडेक्स वैल्यू है। तो अभी मुझे बताओ मार्क्स ऑफ टू पे क्या पड़ा हुआ है? सर 21। क्या ये लिख दिया मैंने नीचे? जी इज ग्रेटर देन मार्क्स ऑफ टू प्लस वन। टू प्लस वन थ्री होता है, तो मार्क्स ऑफ थ्री पे क्या पड़ा हुआ है? सर 11। क्या 21 11 से बड़ा है? जी सर। है। तो अगर ऐसा होगा तो यकीनन मुझे 21 को नीचे लाना चाहिए और 11 को ऊपर। क्या ये मानते हो? यानी जी। इसकी जो सूरत हाल होनी चाहिए वो 11 और 21 होनी चाहिए। हाँ जी सर। ऐसे ही है। वाई डिड वी राइट मार्क्स काउंट इंस्टेड ऑफ मार्क्स काउंट टू? इसलिए किया मरियम कि हम पहली वाली दो वैल्यू चेक कर चुके हैं। तो वन और टू हैज बीन चेक, नाउ वी विल मूव टू टू एंड थ्री। अच्छा, अब ये देखना अब्दुल्ला, मैंने मार्क्स ऑफ काउंट को, अभी मेरे पास काउंट की वैल्यू क्या आ रही है ये बताओ अब्दुल्ला। अभी मेरी काउंट की वैल्यू क्या चल रही है स्क्रीन पे देख के बताओ। थ्री चल रही है। माइक ऑन रखो। अच्छा, तो ये अभी तुम्हारे पास जो वैल्यू चल रही है वो क्या चल रही है बताओ? सर 3। थ्री चल रही है। तो मार्क्स ऑफ टू के ऊपर जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, यानी मार्क्स ऑफ टू में इसको बोल रहा हूँ, ये है जी। 21। मैं इस 21 को, मैं इस 21 को उठा के टेम्प में डाल दूं, जी सर। तो क्या टेम्प में 21 आ जाएगा? यस सर। आ गया। अगला काम क्या करना है मुझे? जब मैं इस 21 को यहाँ पर एरो बना के टेम्प में डाल देता हूँ, इस 21 को उठा के मैंने टेम्प में डाल दिया, अब क्या होना है ये बता दो। नेक्स्ट काम क्या करना है मुझे? सर मार्क्स काउंट 3 को आप मार्क काउंट 2 में डाल दें। ऐसे ही करना होगा ना, कि जो जी। मार्क्स ऑफ काउंट, ये देखो, ये जो मार्क्स काउंट थ्री है, यानी ये वाली जो वैल्यू है, इसको ऊपर डाल दें। तो जो तुम कह रहे हो कि जी मार्क्स सर। ऑफ काउंट थ्री को, मार्क्स ऑफ काउंट थ्री, तो मार्क्स ऑफ काउंट थ्री के लिए क्या वेरिएबल इस्तेमाल होना चाहिए? सर थ्री के लिए काउंट +1। काउंट प्लस वन, शाबाश, है ना? आई थिंक जी। वी यूज देन वी कंटिन्यू अदरवाइज एल्स काउंट प्लस वन। हाँ ऐसे ही है। तो अब मैं यहाँ लिखूँ अगर, कि मार्क्स ऑफ काउंट प्लस वन को उठा के डाल दो मार्क्स ऑफ काउंट में, क्या ये सही होगा अब्दुल्ला? जी सर। अच्छा, मार्क्स ऑफ काउंट प्लस वन का क्या मतलब है यहाँ? सर 1 + 1। नहीं ना, सॉरी 3 + 1। अभी हमारे पास 4th 1। काउंट की वैल्यू टू चल रही है, जी जी। और टू प्लस वन थ्री होता है। अब जरा मुझे जी। बताना कि मार्क्स ऑफ टू पे क्या पड़ा हुआ है ये बताओ। नहीं सर सॉरी सॉरी, 21। सॉरी सॉरी, मार्क्स ऑफ थ्री पे क्या पड़ा हुआ है ये बताओ। 11। सब देख सकते हो कि मार्क्स ऑफ थ्री पे मेरे पास पड़ा हुआ है 11। इसको मैं उठा के डाल रहा हूँ मार्क्स ऑफ टू पे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 11 है, ये उठ के चला जाएगा मार्क्स ऑफ टू में। अब्दुल्ला मानते हो? हाँ स्वैपिंग हो रही जी है। सर। अच्छा, तो क्या मैं यहाँ पर इसको मिटा के 11 कर दूं? ये सर। कर दिया। 11 तो अपनी जगह आ गया, बट क्या यहाँ यहाँ पर 21 आया? नो सर वो अभी भी टेम्परेरी में है। वो वो टेम्परेरी में है, तो इसका मतलब है उस 21 को उठाकर इस 11 की जगह पर डालना है। जी। उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? उसके लिए मैं लिख सकता हूँ TEMP टेम्प, और इसको उठा के मैं डाल दूंगा मार्क्स ऑफ, ये जो ये वाली जगह है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं बताना? इसको सर रेफरेंस, 3 मार्क 3। मार्क्स काउंट ऑफ 3। काउंट प्लस वन। थ्री यस। डायरेक्ट नहीं डाल सकते ना, मार्क्स ऑफ काउंट प्लस वन ही बोलेंगे ना। यस।
तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं मार्क्स ऑफ काउंट प्लस वन, क्या ये सही होगा? और तुम्हें समझ में आ रही जी है सर। बात? कितने बच्चों जी को सर। समझ में आ रही है? रेज योर हैंड। मार्क्स ऑफ काउंट प्लस वन। अहमद जहांगीर को समझ में आई है, अहमद तला को समझ में आई है, और ताहा सुहेल, और कौन रह गया? मरियम, हसान, हमजा, बिलाल, अलिशबा। आप लोगों को नहीं आया समझ में? अबीहा, अनस, अहमद जहांगीर, बासिल, बिलाल। ओनली 11 स्टूडेंट्स हैव रेज्ड द हैंड. व्हाट अबाउट द अदर्स? 12 students have raised their hand, 15 students have raised their hand, 17 students have raised their hand. अबीहा, जागरियो, हसन, हसान मिर्ज़ा, मरियम, सैयद। आप लोगों के रिस्पॉन्सेज नहीं है। हसान का भी आ गया, अबीहा का नहीं आया, हसान मिर्ज़ा का नहीं आया, मरियम का नहीं आया। तो ये जो मैं वैल्यूज़ डाल डाल के बता रहा हूँ तुम्हें, यही बात बताने के लिए बता रहा हूँ। ओके, यू गाइस कैन लोअर द हैंड, है ना? मरियम समझ में आ जाएगा, भी चलाएंगे तो और समझ में आ जाएगा। अब ज़रा देखना कि मरियम तुम जल्दी से आ जाओ, माइक पे आ जाओ। मरियम ये बताओ टेम के अंदर क्या वैल्यू है? तुम्हें समझ में आएगा जब तुम साथ कम्युनिकेट करोगी। मुझे बताओ टेम के अंदर क्या पड़ा हुआ था? सर 21। 21। तो मैं यहाँ पे ये वाला जो 21 है, इसको उठा के किस में डाल लूँ? काउंट प्लस वन। काउंट प्लस वन का मतलब कितना हो गया? 2 3 में। 3 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तुम्हारी वैल्यू है, ये मार्क्स ऑफ 3 की थी। जी जी। तो इसके अंदर जब मैंने उठा के 21 डाला, तो मैं यहाँ पर इसको उठा के 21 डाल दूँ। जी सर। तो क्या जो वैल्यू मेरे पास 21 ऊपर थी वो नीचे आ गई, और जो 11 नीचे था वो ऊपर आ गया? जी सर, बस मुझे इसमें एक क्वेश्चन था कि वो काउंट प्लस वन हमारा वेरिएबल टू नहीं होगा? हर दफा एक ही करके बढ़ेगा ये। हर दफा एक ही करके बढ़ेगा। अभी तो हम 2 कर रहे हैं ना, 2 और 3 कर रहे हैं। अब जो अगला करेंगे हम, वो क्या करेंगे? 3 और काउंट थ्री एंड 3 और फोर 3 एंड 4 करेंगे। अब जरा देखना, ये तो आइट्रेशन तो हो जाएगी, लेकिन मेन जो बात समझने की वो ये है कि अब तुम्हारे पास काउंट बराबर है काउंट प्लस वन होगा। तो काउंट बराबर है जी। काउंट प्लस वन का मतलब काउंट में 2 था, 2 + 1 कितना होता है? 3। अगली दफा जाओगी तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। इसका क्या मतलब होगा कि अब जब तुम जाओगी, तो अब तुम्हारा मार्क्स ऑफ 3 मार्क्स ऑफ 4 से कंपेयर होगा। होगा कि नहीं होगा? जी सर। अब मुझे बताना मार्क्स ऑफ 3 में क्या पड़ा हुआ है? 21। 21। मार्क्स ऑफ 4 में क्या पड़ा हुआ है? 17। यहाँ लिख देता हूँ मैं। 21 इज ग्रेटर देन 17। क्या ये है? यस सर। है। जब ऐसा है तो अब हम क्या करेंगे? मार्क्स ऑफ मुझे बताना मार्क्स ऑफ काउंट की वैल्यू अपडेट होगी, कितनी हो गई थी? मार्क्स 21। नहीं नहीं, मार्क्स मतलब मार्क्स ऑफ 3 में 21 है। हाँ, तुम कह सही रही हो। मतलब मार्क्स ऑफ जी थ्री सर। में भी 21 आ रहा है, ऐसे ही बोल रही हो? मार्क्स ऑफ 3 में 21 है। जी सर। इसको उठा के तुम किस में डाल लियो? टेम्पररी वैल्यू। टेम्परेरी में। टेम में कितना हो गया तुम्हारे पास? 21। ठीक है। अब मार्क्स ऑफ 3 + 1 कितना होगा? 4। 3 + 1 4। मुझे बताओ मार्क्स ऑफ 4 में क्या पड़ा हुआ है? 17। 17। तो अब तुमने क्या करना है, इस 17 को उठा के किधर डालना है? मार्क्स ऑफ काउंट प्लस वन। नहीं। मार्क्स ऑफ काउंट। हाँ, अब इस 17 को उठा के तुमने डालना है मार्क्स ऑफ काउंट। मार्क्स ऑफ काउंट की करंट वैल्यू क्या थी? 21। 3 थी, यानी 3 था ना। काउंट तो 3 चल रहा है, तो 3 के ऊपर सर। 21 है। तो इसका मतलब है कि अब 17 जो है वो तुम्हारे पास थर्ड पोजीशन पे चला जाएगा, ऐसा है या नहीं है? ये जी सर। 17 थर्ड पोजीशन पे चला जाएगा। तो थर्ड पोजीशन पे जाने का मतलब है यहाँ 17 डाल दूं? जी सर। डाल दिया। अब ये बताओ टेम के अंदर क्या पड़ा हुआ था जो तुमने खुद ऊपर रखा था? 21। 21। उस 21 को तुम उठा के, काउंट की वैल्यू 3 + 1 थी, अपडेट हुआ था ना 4। वो। तो 3 + 1 4 होता है। तो तुमने यस सर। अब इस 21 को उठा के 3 + 1 पे डालना है, दैट इज 4 पे। जी सर। तो अब तुमने 21 को उठा के 4 पे डालना है। ये तुम्हारा 4 है, इसके ऊपर 21 डाल दूं? यस सर। क्या तुम्हारी वैल्यू स्वैप हो गई? छोटा नंबर ऊपर चला गया, बड़ा नंबर नीचे आ गया। यस सर। ये बात समझ में आती है? अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। अब हमारे पास मार्क्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बोलो जल्दी से मरियम। एक बार तो हो गया ना ये। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काउंट? 4।
फोर होना चाहिए। देखो मैंने काउंट के अंदर थ्री की जगह फोर लगा दिया, नजर आया तुम्हें? जी सर। यहाँ पे अब मेरे पास मार्क्स ऑफ फोर फोर है प्लस। और ये है मार्क्स ऑफ फोर प्लस वन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मार्क्स ऑफ फोर और यहाँ पर आ जाएगा मार्क्स ऑफ फाइव। फोर और फाइव की वैल्यूज बताओ क्या क्या आ रही हैं? 21 and 8। 21 और एट। क्या 21 एट से बड़ा है? यस। बड़ा है। 21 ग्रेटर देन एट, अगर ऐसा है तो नीचे जाओ और मार्क्स ऑफ, यहाँ देखना, मार्क्स ऑफ थ्री की बजाय अब क्या हो चुका है यहाँ पे? मार्क्स ऑफ फोर। मार्क्स ऑफ फोर पे तुम्हारे पास क्या पड़ा हुआ है? 21। 21। हसान मिर्जा आप पूछो बेटा, क्या सवाल है? हसान मिर्जा, माइक पे पूछ लो बच्चे, क्या सवाल है? बाय मिस्टेक, अच्छा। तो मार्क्स ऑफ फोर के ऊपर 21 पड़ा हुआ है और उस 21 को उठा के तुम टेम में डालोगे। टेम दोबारा से जी 21 हो जाएगा। क्या 21 नजर आ रहा है टेम? जी सर। आ गया। नीचे चलते हैं। नीचे आके काउंट की वैल्यू क्या चल रही है ये बता दो। 4। फोर चल रही है। यहाँ फोर आएगा, यहाँ फोर प्लस वन फाइव आएगा, ऐसे ही है। जी सर। व्हाट इज द वैल्यू एट मार्क्स फाइव? 8। एट। एट को तुमने उठाया और उठा के मार्क्स ऑफ फोर में डाल दिया, क्या ये बात मानती हो? जी सर। एट को उठाया, मार्क्स फोर में डाल दिया। एट उठ के मार्क्स फोर में आएगा? यस सर। आ गया। मैंने ऊपर अपडेट कर दिया, नजर आ रहा है? जी सर। आ गया। अच्छा, उसके बाद अगली चीज है, टेन के अंदर जो 21 था उसको उठा के कहाँ डालना था? इन प्लेस। व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ काउंट? 8। 5। काउंट की वैल्यू फोर है, फोर प्लस वन फाइव होता है। तो ये जो यस। 21 है ये किस में उठ के डलेगा? मार्क्स 5। मार्क्स फाइव पे। मार्क्स फाइव पे जो आठ आ रहा है इसको 21 से रिप्लेस कर दूं? यस सर। इस तरह से इसको हम कहते हैं बबल सॉर्ट की एक आइट्रेशन। अभी ये पूरा सॉर्ट नहीं हुआ है, सही है? अभी सिर्फ और सिर्फ बड़ी वैल्यू नीचे आई है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? जी सर। बबल सॉर्टिंग होती है ऐसी है कि जो सबसे भारी चीज होती है वो सबसे नीचे आ जाती है। तो क्या सबसे भारी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू नीचे आ गई? यस सर। अच्छा, अभी यहाँ पर हमें कितनी आइट्रेशंस करनी पड़ी ये बता दो मुझे। 4। शाबाश। यानी जो कंपैरिजन करने पड़े वो चार करने पड़े। वन को टू से करना पड़ा, टू को थ्री से करना पड़ा, थ्री को फोर से करना पड़ा और फोर को फाइव से करना पड़ा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? तो यस सर। इनिशियली जो आइट्रेशन थी वो चार दफा थी। अब एक बात बताओ, अब जा रहे, पूरा तो नहीं हुआ ना सॉर्ट, अब हम दोबारा से ऊपर जाएंगे। हमें तो पूरा इसको पूरा वो करना है ना। यानी 7 8 11 17 21, यानी ये 7 8 11 17 21 की फॉर्म लानी है। अभी तो सिर्फ एक ही नंबर नीचे आया ना, बड़ा वाला, बाकी तो नहीं आया ना। जी सर। अच्छा, जब ये नंबर नीचे आ चुका तो अब मेरे पास आइट्रेशंस कितनी हो जाएंगी? इस पॉइंट को जरा समझना। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास आइट्रेशन चार थी। पहले को दूसरे से करना था, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, चौथे को पांचवे से। अब मुझे जी कितनी सर। आइट्रेशंस करनी पड़ेंगी? 3। यस। तो अब एक बात और समझ लेना कि जब तुम्हारे पास बड़ा नंबर नीचे चले जाए तो हर दफा में तुम्हारी आइट्रेशन एक एक स्पेस कम हो जाती है। यानी अगर पहले ओके। चार थी तो अब तुम कितनी करोगे? तीन ही करोगे, क्योंकि 21 तो अपनी जगह ऑलरेडी पड़ा हुआ है। क्या ये बात समझ रही हो? यस सर। तो जितनी भी तुम्हारी एरे का साइज होगा तुम्हें हमेशा उसकी आइट्रेशन उससे एक कम करनी होगी। अगर 10 की ओके। एरे तो कंपैरिजन 9 होंगे। तो इसी तरह से ये चार का है तो फिर ये तीन के लिए कंपैरिजन करेगा। जब ये बड़ा नंबर 17 नीचे आ जाएगा तो फिर ये दो कंपैरिजन्स करेगा। ओके सर। तो एक्चुअल बबल सॉर्ट का जो मेन काम है ना वो इन एक दो और तीन लाइनों के इर्द गिर्द घूमता है। ये एक लाइन, ये दो लाइन और ये तीन लाइन, चार लाइनें समझ लो। तो ये अगर तुम्हें समझ में आ गई तो तुम्हें बबल सॉर्ट समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट तुम में से सब बच्चों को समझ में आया बबल सॉर्ट का? अब यस इसको सर। बेसिकली, यानी ये तो तुम्हें मैंने एक आइडिया दे दिया ना। अब इसको हम बेसिकली कोड करके या चला के देखेंगे कैसे, तो उसको हम जरा देख लेते हैं। तो वो अब हम आते हैं बबल सॉर्टिंग की तरफ। सूडो कोड प्रो के ऊपर आ जाओ। यानी यहाँ तो जब हम कोड लिखते हैं तो हम कोड के अंदर तो बेसिकली एल्गोरिथम ही लिखेंगे ना। ये बात तुम लोग को समझ में आती है? ठीक है ना? तो अब हम यहाँ लिख देते हैं ए एस और बबल सॉर्ट। ए एस बी यू डबल बी एल ई, बबल सॉर्ट। अपने पास जरा खोलो ये सूडो कोड प्रो।
मैं लिंक शेयर कर देता हूँ इसका तुम्हें। कंट्रोल C, और चैट पे डाल देते हैं कंट्रोल V। सबके सब अपने पास खोल लो सुडोकोड प्रो, और मुझे बताना व्हेन यू गाइस आर रेडी। तो सबसे पहले सूडो कोड में क्या चीज लिखी जाती है बताओ? डिक्लेरेशन होती है, शाबाश। तो डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर किया आपने। डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है? एरे डिक्लेयर करने का तरीका बताया था कि एक एरे है, लेट सपोज मार्क्स के नाम से। डिक्लेयर मार्क्स लिखते हैं, मार्क्स के बाद क्या लिखते हैं? एरे। डिक्लेयर मार्क्स एरे लिखा, बताते जाओ साथ साथ क्या लिखेंगे? एरे लिखा, एरे का साइज बता दिया, ठीक है। और क्या लिखा? ऑफ, और यहाँ लिख दिया इंटीजर। क्या यहाँ बात समझ में आती है? ये आ गई हमारे पास एक मार्क्स की एरे, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब एरे तो हमने ले ली। अब एरे में दो चीजें कर लेते हैं, इधर हम एरे के अंदर मार्क्स के अंदर डाल देते ना वैल्यूज। तो अब दो चीजें कर सकते हैं, जैसे हम कर लेते फॉर। हाँ, अब इनपुट कराना होता है ना, तो फॉर हम लिखते हैं। फॉर लिखा, और हमने लिखा फॉर काउंट बराबर है 1 to 5, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर हम ले लेंगे आउटपुट, और आउटपुट में लिख देंगे इंटर मार्क्स। मार्क्स डाल दो, ठीक है। और यहाँ पर अब हम इनपुट कर लेंगे वो 5 वैल्यूज जो हमें लेनी है। ये बात समझ में आती है? ठीक है। अच्छा, यहाँ मार्क्स वाला जो है ना वो थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं ST मार्क्स। ST मार्क्स के नाम से कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से 5 मार्क्स इंटर हो जाएंगे। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? अच्छा, एक काम हम यहाँ पे ये भी तो कर सकते हैं कि अगर हम डायरेक्ट ही इसको ना करें, हम डिक्लेयर करें और मार्क्स लिख के ST मार्क्स। ST मार्क्स तो यहाँ लिख दें, और बजाय इसके काउंट 1 to 5 तो चले, हम ऊपर अगर डिक्लेयर कराने के बाद लिखें ST मार्क्स, और उसके अंदर एरे डिक्लेयर करा दें ऐसे, यानी एरे के एलिमेंट्स करा दें। तो जो मैंने तुम्हें कराए हैं ना वहाँ, वो कौन कौन से थे? 7, 11, 17। यानी दो तरीके हैं, एक तो ये है कि एरे में वैल्यू इनपुट ले लो, और एक एरे के अंदर वैल्यू पहले से ही डाल दो। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? बताना मुझे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ सर्च तो कराना नहीं है कि हमें उसके लिए इनपुट लेना पड़े। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो सब? यानी यहाँ पर मैं पहले ही से एक एरे बना देता हूँ, मतलब एरे का मतलब एरे बनी बनाई है। तो अब मेरे लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी ना कि मुझे वैल्यू डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने डाल दी। अब काउंट इक्वल टू काउंट एरो 1 to 5 कर दिया। अब तुम वो बातें बताओ जो मैंने तुम्हें अभी कराई हैं थोड़ी देर पहले। वो मेन चीज़ें बताओ जो अभी कराई हैं। क्या बताया था मैंने? जो कंडीशंस बताई थी, जो सारी चीज़ें थी, अब वो मुझे बताना शुरू करो कि क्या लिखें। सही है। अब जैसे हसान कहता है कि अब हम इसकी वो बनाना शुरू करेंगे, है ना, कंडीशन बनाना शुरू करेंगे कि भाई कंडीशन ये थी कि इफ ST मार्क्स, तुम लोग साफ बताते जाओ मुझे, ठीक है। इफ ST मार्क्स ऑफ काउंट, ऐसे ही होगा। इफ ST मार्क्स ऑफ काउंट, ST मार्क्स ऑफ काउंट, ठीक है। जो इनिशियलाइज कराना है वो इनिशियलाइज करा लेंगे अभी, जैसे 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 आएगा वो मैं ऐड करा दूंगा। बट कंडीशन तो यही थी ना, सही है, कि अगर ST मार्क्स ऑफ काउंट बड़ा है, ऐसे ही था, ऑफ ST मार्क्स ऑफ काउंट +1। क्या ये बात समझ में आ रही है? ST मार्क्स ऑफ काउंट +1। क्या ये बात समझ में आ रही है? ST मार्क्स के काउंट में, यानी पहली वैल्यू में, काउंट तो हमने चला दिया 1 से लेकर 5 तक, तो काउंट में तो अभी 1 होगा। तो बेसिकली ST मार्क्स ऑफ 1 की पहली वैल्यू क्या होगी? ठीक है। वो अभी हम डालते हैं, जो रिपीट में डालना है और उसमें डालना है वो बात भी हम अभी करते हैं। पहले हम इसको तो देखें। ये बात समझ में आ रही है कि हमने यहाँ पे ये लिखा ST मार्क्स ऑफ काउंट बड़ा है ST मार्क्स ऑफ काउंट +1। तो हमने क्या किया था? ठीक है। अब बताओ अब क्या करें? अगर ऐसा हो तो मैंने अगली बात क्या बताई थी? अगर ऐसा हो तो आपको याद होगा कि हम टेम्प के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने टेम्प भी इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर मैं टेम्प भी लिख लेता हूँ, और उसको मैं डिक्लेयर कराऊंगा। ये दोनों ही वेरिएबल मेरे पास एज इंटीजर के तौर पे आ रहे हैं ना। टेम्प के अंदर भी इंटीजर जाएगा और ये भी जाएगा। तो टेम्प के अंदर हमें क्या डाला था हमने, जो तुम लोगों ने अगर अपने पास लिखा होगा,
ठीक है सर, वाई मार्क्स एंड ऑल्सो एस टी मार्क्स, वो मैं हटा देता हूँ। ये जो एरे है मेरी एस टी मार्क्स के ही नाम से है, ऐसे ही है। तो इस वाली चीज को हटा देता हूँ मैं। अब क्लियर है कि जो एस टी मार्क्स है वो तो एरे है, सही है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है, तो अभी हमने क्या किया था, हमने अगर ऐसा हो रहा था तो हमने जो उठा के वैल्यू डाली थी वो टेम के अंदर डाली थी, सही है। तो हमने टेम के अंदर क्या डाला था, मार्क्स ऑफ काउंट। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पे एस टी हटा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एरे बनी बनाई है ना। तो ये चक्कर ही खत्म कर देते हैं, एस टी वाला सिंपल एक ही तो एरे है हमारे पास मार्क्स के नाम से। तो हम यहाँ इसको मार्क्स से लिख देते हैं, सही है, ताकि वो कंफ्यूजन एस टी वेस टी वाली खत्म हो जाए। यानी मार्क्स ऑफ काउंट का मतलब पहली वैल्यू, मार्क्स ऑफ काउंट प्लस वन का मतलब दूसरी वैल्यू। तो अगर ऐसा था कि पहली वैल्यू दूसरी से बड़ी थी, तो हमने क्या किया था, हमने मार्क्स ऑफ काउंट को उठा के डाल दिया था टैब में। क्या ये बात तुम लोग समझ पा रहे हो? यानी मार्क्स ऑफ काउंट का मतलब ये है कि जो सेवन है उसको उठा के हमने फिलहाल टेम्परेरी में डाल दिया। क्या ये बात तुम लोग समझ पा रहे हो? ये बात आ गई समझ में? अभी चलेगा तो और समझ में आ जाएगी। एक बात तो ये हो गई कि डाल दिया था। अब हमें ये करना था कि जो वैल्यू नीचे थी उसको ऊपर करना था। जो वैल्यू नीचे थी उसको ऊपर करना था। तो जो वैल्यू नीचे होती है वो बेसिकली काउंट प्लस वन होती है, ऐसा है। जो वैल्यू नीचे होती है उसको हम काउंट प्लस वन कहते हैं। तो यहां से इसको कॉपी कर लो जरा, ये आ गई। और इसको उठा के हमने डालना जिस पे था वो ऊपर वाली वैल्यू में डालना था। तो ऊपर वाली वैल्यू को हम मार्क्स ऑफ काउंट कहते हैं। क्या ये बात तुम लोग को समझ में आ रही है? ये बताना, ये बात सबको समझ में आ रही है? यानी कि मार्क्स ऑफ काउंट प्लस वन का मतलब ये है कि जो भी तुम्हारे पास सेकंड पोजीशन की वैल्यू है उसको फर्स्ट पोजीशन में डाल दो। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? उससे क्या होगा, जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो ऊपर चली जाएगी। मैं बात कर रहा हूं इसकी। यहां देखना, अब तक यही बात हो रही है ना, अब आ गई होगी। अब तक यही बात हो रही है ना कि जो पहली वैल्यू है उसको टेम में डालो, ऐसा है। पहली वैल्यू है उसको टेम में डालो। ये बात तुम्हें यहां नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर। देखो साथ साथ पहली स्क्रीन भी आ गई होगी मेरी, कि जो पहली वैल्यू है, ये देख लो मार्क्स ऑफ काउंट, उसको उठा के टैब में डालो। तुम लोगों को सुडोकोड प्रो स्क्रीन नजर आ रही है कि पहली वैल्यू जो है उसको टैब में डालो, सही है। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है, ठीक है, जो नीचे वाली वैल्यू है उसको उठा के ऊपर डालना होता है, ऐसे ही होता है। जो नीचे है उसको ऊपर डालो। तो नीचे का तो मतलब ये हो गया कि ये मार्क्स ऑफ काउंट प्लस वन है। नीचे वाली वैल्यू तो एक बड़ी होती है। इसको उठा के जो डालना है वो मार्क्स ऑफ काउंट में डालना है, ऐसे ही है। तो क्या मैं यहां पर एग्जैक्टली यही काम कर रहा हूं, देखना, कि मैं मार्क्स ऑफ काउंट प्लस वन यानी जो नीचे वाली वैल्यू है उसको उठा के पहली वैल्यू में डाल रहा हूं। क्या ये बात तुम लोग को समझ में आ रही है? इससे क्या होगा, इस वाले स्टेप से ये होगा कि हर दफा जो नीचे की वैल्यू होगी, जो भी नीचे की वैल्यू होगी, वो अपनी ऊपर की वैल्यू में जा रही होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? उससे क्या फर्क पड़ेगा कि जब नीचे वाली ऊपर वाली में चली जाएगी तो उससे फायदा ये होगा कि जो टेम्प के अंदर पड़ा होगा उसको नीचे आने की जगह मिल जाएगी, ऐसा ही है। कि जब अगर फॉर एग्जाम्पल 11 और 17 तो सही थे अपनी जगह, लेकिन जब सिचुएशन ये आएगी कि 17 और 18 जब कंपेयर होंगे तो 17 बड़ा होगा। तो पहली फुर्सत में तुमने 17 को उठा के तो 10 में डाल दिया होगा, ऐसे ही होगा ना। 17 10 में चला जाएगा, तो फिर क्या करना है तुमने, 8 को उठा के ऊपर भेजना है सेकंड स्टेप में। अब्दुल्ला मैं ये बात बता रहा हूं कि जब भी तुम दो वैल्यू कंपेयर करोगे अब्दुल्ला, तो तुम हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को अगर बड़ी होगी तो 10 में डालोगे ताकि यहां से ये निकल जाए। 17 की जगह अगर तुम्हें 8 को लेके आना है तो पहले 17 को कहीं ठिकाने लगाना होगा, नहीं होगा, ये बताओ अब्दुल्ला। तो 17 चला जाएगा टेम के अंदर, काउंट की वैल्यू टेम में जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी, दैट इज काउंट प्लस वन वाली वैल्यू है, उसको उठा के ऊपर ले जाओगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये हो जाएगी। उससे क्या होगा अब्दुल्ला, जब ये ऊपर चला जाएगा तो फिर तुम्हारे पास ये जो 17 टेम के अंदर पड़ा होगा इसकी वापस आने की जगह बन जाएगी। फिर ये टेम्प उठ के इधर चला जाएगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? इजंट एनी डायरेक्ट स्वैपिंग, नहीं हसान, डायरेक्ट स्वैपिंग नहीं होगी। तुम्हें ये थर्ड वेरिएबल यूज करना होगा, ठीक है। तो अब बताओ, तुम लोग को स्क्रीन आ रही है ना तुम लोगों के सामने मेरी? तो मैं जो लिख रहा हूँ तुम लोग को समझ में आ रहा है? व्हाट अबाउट देन? हाँ वो लगा लेंगे ना, वो तो सब लिख सकते हो ना, इफ दिस इक्वल्स टू दिस एंड देन। अब सही है, देन आ गया। अच्छा, यहां तक की बात आ गई। अब मुझे बताना थर्ड स्टेप क्या था। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप देखा होगा तुम लोगों ने, व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप के अंदर हम टेम्प को उठा के डाल लेते ना, याद आया? थर्ड स्टेप में हम टेम्प को उठा के डाल रहे थे
और उठा के किस में डाल लेते, सेकंड पोजीशन जो भी थी। तो सेकंड पोजीशन वाज मार्क्स ऑफ काउंट प्लस वन। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है? बताना मुझे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक कि तुम लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं? तो ये तो एक काम हो गया। अब बात ये है कि यार इसको अब हम जो भी करेंगे, यानी जो भी करने से मुराद ये कि ये तो हमने एक काम कर दिया। अब इसको हम लूप में लगाएंगे ना, यानी हमारे पास यहाँ पे काउंट की वैल्यू को काउंट बराबर वन होना ही नहीं होना। नेक्स्ट काउंट। अच्छा, ऊपर तो हमने फॉर काउंट ले लिया ना, हाँ सही है। तो फिर हम काउंट बराबर है काउंट प्लस वन नहीं करेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे नेक्स्ट काउंट। यहाँ तक की बात समझ में आ रही तुम लोगों को? सही है। तो इस तरह से हो जाएगा। क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है? अब हमारे पास ऐसे करके नेक्स्ट काउंट में दोबारा ऊपर जाएगा। दोबारा ऊपर जाके, जी जयान सवाल है तो पूछो। सर लाइन 8 इज काउंट प्लस वन एंड isn't one mark count, isn't it marks count plus वन? पहले इसको चला लेते हैं, अगर कोई गड़बड़ होगी तो देख लेंगे। सही है। लाइन 8 पे, लाइन 8 पे क्या होगा जयान? 10 के अंदर मार्क्स ऑफ काउंट नहीं डलेगा, तुम क्या कह रहे हो? माउंट प्लस वन होगा। हाँ सही कह रहे हो कि यहाँ पर जो हम 10 की वैल्यू डालेंगे वो तो अगली वाली में डालेंगे ना। अच्छा वो तुमने याद दिला दिया, थैंक यू। ये जो अभी मैंने काउंट लिखा हुआ था ना, तो ये बेसिकली काउंट तो नहीं होगा ना, इट वाज काउंट प्लस वन। काउंट प्लस वन का मतलब सेकंड पोजीशन पे है। ये चीज़ तुम यहाँ देख सकते हो, जो मैं तुम्हें ऑलरेडी करा रहा था ना, वो चीज़ तुम यहाँ देख सकते हो। जो जियान को बात समझ में आ गई थी, वो बात ये कह रहा है जियान, कि जब हम यहाँ आए थे सबसे आखिरी लाइन में, तो हमने 10 की वैल्यू को उठा के सेकंड पोजीशन पे डाला था। फर्स्ट के ऊपर तो ऑलरेडी नीचे से ऊपर चला गया था ना, जियान इसकी बात कर रहे हैं कि अब जब ये वैल्यू ऊपर चली गई, यही हो रही है बात ना, तो फिर इस 21 को इधर आना है ना, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 को जो है वो हमेशा काउंट प्लस वन वाली जगह जाना होगा। क्या ये बात तुम लोग को समझ में आ रही है? ये बात ध्यान कह रहा था। मतलब जब तुम्हारे पास 10 की वैल्यू, जब नीचे वाली ऊपर चली जाए, तो फिर तुम्हें 10 को उठा के नीचे वाली वैल्यू में डालना होता है, तो तुमने 10 को उठा के काउंट प्लस वन वाली वैल्यू में डाला है। अब बात आ रही है समझ में? ये वाली बात ध्यान बता रहे थे। बच्चों तुम लोग को यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? अब हमने करना क्या है, सिंपल। अब ये तो लूप चलेगा, एरे में डली हुई है वैल्यू, ये सब हो जाएगा। अब हमें एक काम करना है। अब हमारी एरे सॉर्टेड तो नहीं है ना, तुम खुद देख सकते हो, 7 11 17 8 और 21। अब हम दोबारा से एक लूप लगा सकते हैं। देखो ऊपर वाला जब चलेगा ना, तो ऊपर वाला 5 दफा चलेगा। समझ लो मेरी बात। अब जब ये अगर काउंट सेकंड हो जाएगा, तो मुझे बताओ व्हाट विल बी इन मार्क्स ऑफ काउंट, ये बता दो। जब काउंट सेकंड हो जाएगा तो मार्क्स ऑफ काउंट में वैल्यू क्या पड़ी होगी, पहले ये बताओ, ताकि मैं आप लोगों को। तो पड़ी होगी हमारे पास 3। नहीं, अभियान ने सही बताया कि मार्क्स ऑफ काउंट में 11 पड़ा हुआ होगा, क्योंकि मार्क्स ऑफ काउंट की वैल्यू 2 होगी ना, मार्क्स ऑफ टू। तो मार्क्स ऑफ टू पे तो 11 पड़ा, वैसे मानते हो, है ना। तो मार्क्स ऑफ टू 11 बड़ा है काउंट प्लस वन। क्या 11 17 से बड़ा है? अगर हुआ तो ये सब होगा ना, और अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं होना। आ रही है बात समझ में? यानी 7 अपनी जगह सही है, 11 अपनी जगह सही है, 17 अपनी जगह सही है। तो ये काउंट पे चला जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, नहीं तो नेक्स्ट काउंट पे जाएगा। अब नेक्स्ट काउंट हो जाएगा 3। 3 पे बढ़ा हुआ है 17। मार्क्स ऑफ काउंट पे 17 बढ़ा हुआ है। क्या 17 बराबर है मार्क्स ऑफ काउंट प्लस वन? क्या 17 8 से बड़ा है? अब बताना। क्या 17 8 से बड़ा है? हाँ, 17 8 से बड़ा है भाई अब्दुल्ला। 17 इज ग्रेटर देन 8, है ना। तो अब क्या करोगे, मार्क्स ऑफ काउंट, मार्क्स ऑफ काउंट में कौन पड़ा हुआ है? 17। इसको उठा के टाइम में डाल दोगे। क्या ये बात समझ रहे हो? मैं तुम्हें यहां समझाने के लिए फिलहाल ये वैल्यूज इस तरह के ब्रैकेट्स में डाल रहा हूं। मार्क्स ऑफ काउंट जो कि अभी है 3, 3 पे पड़ा हुआ है 17। क्या 17 मार्क्स ऑफ काउंट प्लस वन जो कि 8 है उससे बड़ा है? यस। 17 इज ग्रेटर देन 8, हाँ है। अगर ऐसा है, तो मार्क्स ऑफ काउंट के अंदर जो भी पड़ा हुआ था, दैट वाज 17, उसको उठा के टैब के अंदर डाल दो। क्या तुम लोग समझ पा रहे हो मेरी बात? ये मैं हटाऊंगा, इसके बिना चलेगा नहीं वो। हो गया ऐसा? अच्छा, व्हाट इज इन मार्क्स ऑफ काउंट प्लस वन? 3 + 1 4 होता है। तो मार्क्स ऑफ 4 पे क्या पड़ा हुआ है ये बता दो। देख के बताओ, मार्क्स ऑफ 4 पे क्या पड़ा हुआ है? 8 पड़ा हुआ है। तो मैं इस 8 को उठाऊंगा, आई विल कीप दिस 8, और मैं उसको उठा के डाल दूंगा मार्क्स ऑफ काउंट की जगह पे, यानी मार्क्स ऑफ 3 पे। क्या ये बात समझ में आ रही है?
यानी ये जो 8 है ये उठ के आ जाएगा इधर। क्या ये बात मानते हो? अभी रिपीट की जरूरत नहीं है मरियम। ये 8 उठ के इधर आ जाएगा, क्या ये बात मानते हो? जब ये 8 उठ के इधर आ जाएगा 17 की जगह पे, तो फिर क्या होना चाहिए? तुमने 10 के अंदर उठा के डाला हुआ था 17, ऐसे ही है। तो उस 10 के 17 को उठा के, उस 10 के 17 को उठा के मार्क्स ऑफ काउंट +1, यानी कि 3 + 1 4 इधर डाल दोगे। क्या ये बात तुम लोग को समझ में आ रही है? तो ये इस तरह से अपडेट हो जाएगा। तो मैं ये जरा ब्रैकेट्स हटा दूं क्योंकि ब्रैकेट्स वाली वैल्यू चलेंगी नहीं। ये मैंने तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बताया था। मुझे बताओ कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? अंडरस्टूड लिख के बताओ या फिर नॉट अंडरस्टूड लिख के बताओ। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है? तो जब ये चल जाएगा, ठीक है, जब ये चल जाएगा, अब इसमें दो चीजें हैं ना। एक तो अब बात सारी ये है कि ये अभी जो होगा ना, क्या ये 5 दफा चलने के बाद शॉर्ट हो चुका होगा? ये बताना कि अगर ये 5 दफा चला, हमने काउंट बराबर है 1 to 5 दिया है, क्या 5 दफा चलने के बाद शॉर्ट हो जाएगा? नहीं, शॉर्ट थोड़ी होगा। ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी इसकी फॉर्म? इसकी फॉर्म इससे बदल के, इसकी फॉर्म इससे बदल के ये हो जाएगी बस। यानी ये हो जाएगा 7, 11 और 17, 17 नहीं, 8 8 और 8 के बाद 17 और 21। तो लार्जेस्ट वैल्यू वैल्यू प्लेस इन द लोएस्ट। हाँ वो तो सही है ना, 7, 11, 18, 17। लेकिन स्टिल अभी 17 और 18 को भी तो स्वैप करना है ना। तो ये अभी जब एक दफा चलेगा ना, तो एक दफा जाने के बाद ये पूरी तरीके से स्वैप नहीं होगा, यानी इसकी जो वैल्यू होगी करेक्ट नहीं होगी। तो हमें उस पूरी सारी चीज को भी देखना है कि वो कैसे होगी। तुम लोग मेरी बात समझ लो? अभी जो मैंने काम किया है, और ये तो डिपेंड करता है हर दफा कि तुम्हें एरे कैसी दी जा रही है। इस बात का भी ध्यान रखना कि अभी तो एरे ऐसी दी गई है जिसके अंदर सॉर्टिंग आसान से हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर एरे ऐसी दी जाती जिसमें बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर फिर छोटा नंबर फिर छोटा नंबर फिर छोटा नंबर होता, तो फिर तो आइट्रेशन मुख्तलिफ हो जाती ना। यानी बबल सॉर्ट के अंदर आइट्रेशन हर दफा एक जैसी नहीं रहती। क्या ये बात मानते हो? तो अभी तो मैं तुम्हें एक चीज करके दिखा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम्हें नजर आ सके। जी जी बेटा, मैं जान के अभी इस तरह से मैंने कराया है कि पहले तुम्हें ये कराऊं, ये दिखाऊं, उसके बाद में तुम्हें वाइल या रिपीट के जरिए कराऊं। तो अभी तो मैं सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि मैं तुम्हें ये बता दूं कि अभी जो ये चलेगा, ये चल तो जाएगा, लेकिन चलने के बाद ये स्टिल सही नहीं चलेगा, इट विल गिव एन एरर। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? तो अभी तो अगर मैं इसको आउटपुट लिखूं यहाँ पे, और आउटपुट लिख के एरी करवानी है ना, आउटपुट ऑफ मार्क्स ऑफ काउंट करा दें, तो इससे तो ये हो जाएगा कि हमारे पास एरे जो है वो आउटपुट हो तो जाएगी, बट वो एक्चुअली जो हमें काम चाहिए होगा वो काम नहीं हो रहा होगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? ये काम तो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं पहले। अब यहाँ देख लो, इसको हमने चलाया, और चलने के ऊपर जो मैं तुम्हें बात कर रहा था कि जब ये चलेगा, तो ये चलने के ऊपर जो तुम्हें करके देगा आइट्रेशन, वो देगा 7, 11, 8। अब समझ में आ रही है बात? वो होगा क्या कि 7, 11 सिर्फ 8 और 17 को ही स्वैप कर पाएगा, बाकी सही से स्वैप नहीं कर पाएगा, ऐसा है। ये बात समझ में आ रही है? अभी वहां, अभी ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई ना कि यार जो हम कर रहे थे, अभी भी एरर किस बात का आ रहा था कि एरे 1 से लेकर 5 थी। जब वो इसको चला रहा था 1 से लेकर 5 तक, तो मसला ये आ रहा था, अभी एरर हमारे पास ये आ रहा था कि 1 से लेकर 5 तक हम चला रहे थे, तो ये 5 + 1 करके 6 कर रहा था। तो 6 में मसला ये आ रहा था हमारे पास कि वो आउट ऑफ बाउंड जा रहा था। आउट ऑफ बाउंड का मतलब ये था कि 5 + 1 6, जब ये ढूंढता तो 6 की वैल्यू ही नहीं थी। इंडेक्स 6 आउट ऑफ बाउंड, तो इसका मतलब है 6 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारी वैल्यू 5 तक है। तो अगर हम इसको चला लेते हैं यहाँ पर, फिर हमने इसको चेंज किया, हमने इसको चेंज करके 4 कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या तब्दीली आई? उससे ये हो गया कि इसने 4 तक की वैल्यू को चेक किया। तो अब बात ये हो रही है कि स्वैपिंग तो हो रही है, यानी ये सारी लाइनें देखो, अब आउटपुट होने के ऊपर स्वैपिंग तो हो रही है। फर्क क्या आ रहा है? फर्क ये आ रहा है कि सिर्फ ये वैल्यू सारी चेक हो रही है। कौन सी वैल्यूज चेक हो रही हैं? 7, 11, 8, 17 और 21 वैल्यू सारी आ रही हैं। बट स्वैपिंग सिर्फ किसकी हुई है? 8 की और 17 की हुई है। 17 अपनी जगह 8 की जगह चला गया, और 8 जो है वो 17 की जगह चला गया। स्वैपिंग हैपेंस फॉर द 4 टाइम्स। यही बात मुझे तुम्हें समझानी थी कि अब बात यह है कि यहां पर स्वैपिंग हो तो रही है, लेकिन यहां पर स्वैपिंग सिर्फ एक ही दफा हो रही है, यानी इसकी जो हाइड्रेशन है वो एक ही दफा हो रही है। हालांकि
ठीक है। तो यहां पर जो मसला आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है मसला कि अगर हम लूप के ऊपर जाएंगे, हाँ यही तो मैं बता रहा हूँ ना अभियान, कि अभी ये सॉर्ट तो नहीं हुआ। तो अब इसको हम सॉर्ट जो करेंगे बेटा, उसका तरीकेकार क्या होगा, हम इसकी जगह लगा देते हैं रिपीट। ठीक है। तो उससे ये हो जाएगा कि हमें एक तो ये पता चल जाएगा कि ये कितनी कंडीशंस तक चलना है। सही है। अभी तो मैंने तुम्हें ये सिर्फ इसलिए दिखाया कि तुम ये वाली लाइनों को समझ सको कि यार ये स्वैपिंग तो कर रहा है, बट स्वैपिंग पूरी नहीं हो पा रही है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? स्वैपिंग पूरी कैसे होगी, उसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना होगा। नंबर एक बात, हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी होंगी। ये लिखवाने का मकसद ही ये था कि तुम्हें वो चेंजेस समझ में आए। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस लूप को तुम्हारे हिसाब से एक्यूरेटली कितनी दफा चलना चाहिए, ये बता दो। इस लूप को तुम्हारे हिसाब से एक्यूरेटली कितनी दफा चलना चाहिए? 4 टाइम्स चलना चाहिए, क्योंकि स्वैपिंग जो है इसकी, वो स्वैपिंग जो है वो 4 दफा हो रही है, ऐसा ही है ना, आइट्रेशन। तो एक छोटा सा काम करेंगे, जहां पे तुमने लिखा है ना फॉर काउंट, ठीक है, फॉर काउंट बराबर है 1 2 हम चलाएंगे। अच्छा, एक चीज हम यहाँ छोटी मोटी ये सेट कर लेते हैं, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ वो छोटी मोटी चीजें हम क्या सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये बताओ कि मैं कह सकता हूँ मैक्स, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एरे, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस एरे। मैक्स वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू 5 है। ठीक है, यानी 5 है। और जो इन मिनिमम इंडेक्स जो यहाँ का है वो 0 है, जो शुरू होगा। ठीक है। इसको लोअर बाउंड कह दो या मिनिमम वैल्यू कह दो, ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं इसको लिखूंगा फॉर काउंट बराबर है 1 से लेकर, अच्छा, एक छोटा सा और काम मुझे करना है। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ टॉप का। अब ये टॉप क्या कर रहा है ये बताता हूँ। टॉप बेसिकली मेरे पास इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू के लिए। मैक्सिमम, मैंने ये मैक्सिमम को टॉप में इसलिए डाला है ताकि मैं यहाँ पे लिख सकूं कि 1 बराबर, फॉर काउंट बराबर है 1 2 टॉप। ठीक है, 1 2 टॉप -1, 1 2 टॉप -1। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो मैक्स के अंदर वैल्यू 5 आ रही है, 5 - 1 ये 4 तक चलेगा। क्या ये बात तुम लोग को अभी समझ में आती है? आइट्रेशन जो होंगी, आइट्रेशन तो 4 ही होंगी ना, यानी 1 की 2 से होगी, 2 की 3 से होगी, 3 की 4 से होगी, और 4 की 5 से होगी, है ना। हसन एक बार चला के दिखा दूं, फिर देख लेना, होपफुली ये चीज समझ में आएगी, और ये कर क्यों ना इसकी मैं वजह तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, एक चीज यहां पर हमने करनी होगी यहां पर, कि हमारा ये प्रोग्राम उस वक्त तक चलना चाहिए। हाँ, इट इज सेइंग मार्क्स नॉट बीन डिक्लेयर्ड, तो तुमने नहीं किए होंगे इस वजह से आ रहा होगा। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है इस प्रोग्राम को कब तक चलना चाहिए? अब क्योंकि हमने एक चीज तो देख ली ना कि स्वैपिंग के लिए हमारे पास जो एरे होगी वो अलग अलग तरीके से हो सकती है, लाइक इट इज नॉट नेसेसरी कि हर दफा एरे का सॉर्टिंग टाइम सेम हो, अलग हो सकती है ना। अभी तो ये वाली एरे के अंदर सिर्फ 2 3 चेंजेस हैं। इस प्रोग्राम की रोकने की कंडीशन ये होनी चाहिए कि जब तक स्वैप ना हो। बिल्कुल सही, हमजा ने बताई ना ये बात, कि या तो तुम्हारे पास टॉप की वैल्यू 0 हो जाए, या तो तुम्हारे पास टॉप की वैल्यू 0 हो जाए। टॉप की वैल्यू 0 से होने का मतलब ये है कि स्वैप होते होते टॉप में मैक्स डाला है। तो अगर 5 एरे हैं तो ये चलेगा 1 से लेकर 4 तक, तो 4 तक जाएगा, फिर 3 तक, फिर 2 तक, फिर 1 तक, ऐसे होना है। तो यहां पर मैं दो छोटी छोटी चीजें करने लगा हूं। यहां पर मैं एक तो लगा लूंगा रिपीट लूप। उसकी वजह यह है कि रिपीट लूप लगाना इसलिए जरूरी है कि हमारे पास कोई एक कंडीशन मिले, और रिपीट लगा के मैं वो कंडीशन यहां पर डाल सकता हूं, कि कंडीशन ये होनी चाहिए यहां पे। रिपीट तो लगा लिया, अनटिल, अनटिल, और अनटिल कंडीशन ये होनी चाहिए कि जब तक स्वैप की वैल्यू, अनटिल स्वैप। एक छोटा सा काम मुझे करना था जो मैं तुमसे कह रहा था यहाँ पे करना होगा, कि इनिशियली हम स्वैप को जो है ना, इनिशियली हम स्वैप के अंदर उठा के डाल देते हैं। क्या होना चाहिए स्वैप के अंदर, अगर हमारे पास वैल्यू अभी स्वैप नहीं हो रही, तो इनिशियली हम स्वैप में क्या डाल सकते हैं, फॉल्स। क्या ये बात मानते हो? इनिशियली स्वैप के अंदर फॉल्स डालने की वजह क्या है? इनिशियली स्वैप में फॉल्स डालने की वजह यह है कि अभी हमारे पास कोई स्वैपिंग नहीं हुई है। अच्छा, ये वैल्यू डलेगी हमारे पास यहाँ फॉर के अंदर, लूप के अंदर डलती है, ठीक है, ताकि जब ऐसा हो जाए, यानी जब तुम्हारे पास सारी वैल्यूज चली जाएं, तो तुम्हारा स्वैप जो है वो ट्रू हो जाए। सही है, स्वैप क्या हो जाए तुम्हारा, ट्रू। तो अब हम यहाँ लिख देंगे स्वैप के अंदर ट्रू, यानी जब ये वाला सारा काम हो जाएगा,
इफ मार्क्स वाला सारा काम हो जाएगा तो स्वैप की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। क्या ये बात तुम लोग को समझ में आ रही है, बताना मुझे। इनिशियली हमने स्वैप को फॉल्स किया है, और ये क्योंकि हम रिपीट एंडल इसलिए लगा रहे हैं कि स्वैप तब तक के ट्रू ना हो जाए, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे लिखें इसी के अंदर रिपीट एंडल जो हम लगा रहे थे, नेक्स्ट काउंट तो वो 5 वैल्यू ले लेगा। अब यहाँ पर हम ये लगाते हैं कि तब तक इसको चलाओ जब तक तुम्हारे पास स्वैप की वैल्यू, यहाँ तो ट्रू हो गई, ठीक है। तो स्वैप की वैल्यू नॉट ऑफ ट्रू ना हो। नॉट ऑफ ट्रू क्या होता है वो भी समझा देता हूँ। नॉट ऑफ ट्रू का मतलब ये होता है कि फॉल्स। तो यहां पर अगर मैं लिखूं नॉट ऑफ स्वैप, तो स्वैप के अंदर क्या होगा, जब तक वो फॉल्स ना हो जाए, यानी स्वैप होना बंद ना हो जाए। तो नॉट स्वैप का मतलब ये है कि जब तक वो स्वैप होना बंद ना हो जाए, ये इसलिए लगा रहे हैं। और इसके साथ एक कंडीशन में यहां लगाता हूं, इसके साथ में एक कंडीशन लगाता हूं, और टॉप की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर ना हो जाए। अब ये टॉप की वैल्यू जीरो क्या है, टॉप की वैल्यू जीरो का मतलब ये है कि ये जो चल रहा होगा ना, टॉप, टॉप तुम्हारे पास मैक्सिमम पड़ा हुआ था, मैक्सिमम का मतलब 5। जब ये एक दफा चल जाएगा 5 - 1 तो ये 4 हो जाएगा। फिर जब ये नीचे जाएगा तो हमें यहाँ पर ये भी करना होगा नेक्स्ट के बाद, यहाँ पे नेक्स्ट के बाद कि टॉप बराबर है, टॉप बराबर है टॉप -1। इससे क्या होगा, जब एक दफा आइट्रेशन हो जाएगी ना, अगर 5 स्वैप्स होंगे तो अब ये 4 स्वैप्स की तरफ जाएगा। अगर 5 स्वैप्स होंगे तो ये 4 स्वैप्स की तरफ जाएगा। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है। अभी मैं जरा इसको चलाता हूँ, और कुछ छोटी मोटी जो हमारी वो रह गई हैं, क्या कहते हैं, डिक्लेरेशंस रह गई हैं, उसको करके इसको चलाता हूँ तो फिर तुम्हें समझ में आएगा। मिन मैक्स की वैल्यू को हम इंटीजर कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मिन भी है, यहाँ पे मैक्स भी है, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड इसको चलाने दो, फिर मैं तुम्हें एक बार एक एक साथ जो है ना सारी चीजें करवाता हूँ। एक दफा इसको मुझे चलाने दो, फिर मैं तुम्हें सारी चीजें बताता हूँ कि हाइड्रेशन किस किस तरह से हो रही है। यहाँ तक तो हो गया हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास स्वैप की वैल्यू थी ना, स्वैप की वैल्यू को चेक कर लेते हैं। डिक्लेयर और स्वैप, और स्वैप को हम लिख देते हैं बूलियन, ठीक है। लेट मी एग्जीक्यूटेड, एक दफा चल जाए तो फिर तुम्हें इसकी आइट्रेशंस जो है ना मैं एक एक करके प्रिंट करके बता दूंगा। क्या कह रहा है यहाँ पे, मैक्स में MAX मैक्स, हाँ कॉमा डालेगा यहाँ पे, ये डलना रह गया था। अच्छा, व्हाट इज द एरर बीइंग प्रोड्यूस्ड, टॉप मैक्स एरर क्यों नहीं शो कर रहा। यहाँ पे टॉप की डिक्लेरेशन नहीं थी, वो हमने डाल दी, ठीक है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। 7 11 8 17 और 21, स्टिल गड़बड़ आ रही है ना, 7 11 17 8 और 21। जब हमने चलाया काउंट बराबर है 1 to 5 मार्क्स ऑफ काउंट, मिनिमम शुड बी 1, मिनिमम इज 0। मिनिमम का हमने इस्तेमाल क्या किया है यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम हेयर। हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे, फॉर काउंट बराबर है मिनिमम, ठीक है। काउंट में 0 डाला था ना, या बल्कि इसको मिनिमम को 1 कर देते हैं, तो फिर चला के देखते हैं। मिनिमम का मतलब है कि हम 1 से शुरू कर रहे हैं और जाएंगे एक कम पे, ठीक है। एरर तो कोई नहीं दे रहा, इसकी एग्जीक्यूशन में ही गड़बड़ हो रही है, वेट कर लेते हैं।